हेलो एवरीवन, शिक्षा विस्तार में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकांक्षा है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संपूर्ण अंक गणित के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में हम सिखाएंगे 2 से विभाज्यता के नियम, 4 के, 6 के, 5 के, 7 के और 11 के। तो इस तरह सभी संख्या सभी अंकों के विभाज्यता के नियम सिखाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी कराएंगे साथ साथ। जैसे 2 से विभाज्यता के क्या नियम है, इसमें जैसे कोई भी संख्या है इसमें देखा जाता है कि लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे अगर लास्ट में आ जाए 0, 2, 4, 6, 8, अगर इन नंबरों में से कोई नंबर लास्ट में आ रहा है तो वह संख्या 2 से जरूर कटेगी, 2 से कटेगी। कोई भी नंबर हम जैसे कोई संख्या ले रहे हैं यहाँ पर ये, तो इसके लास्ट वाले अंक देखेंगे, लास्ट वाला क्या है 4, 4 है। 4 कोई सम संख्या आ रही है लास्ट में तो 2 से जरूर कटेगी, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये लास्ट में आ रहे हैं तो सम संख्या होगी, सम संख्या होगी तो 2 से जरूर कटेगा। तो यहाँ पर क्या है 4, 4 है तो इसका मतलब यह संख्या, ये पूरी संख्या, पूरी डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से लास्ट से ही पता चल गया हमको कि ये 2 से कटेगी, 2 से कटेगी। ये जो संख्या लिखा हमने 3400, 624, ये संख्या 2 से जरूर कटेगी। कैसे पता चला? ये वाले नंबर देखकर, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं लास्ट में तो संख्या 2 से जरूर कटेगी। अब 3 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं देखेंगे। यहाँ पर 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम होते हैं जैसे कोई भी संख्या लिखी है उनके अंकों का योग। जैसे कोई संख्या लिखा हमने यहाँ पर लिखे यहाँ पर, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से कटेगी, तो वह संख्या 3 से कटेगी। जैसे कोई भी संख्या लिया हमने, यहाँ पर कोई भी संख्या ले रहे हैं, ये जैसे ये कोई संख्या ले लिया हमने तो इसके अंकों का योग जैसे 8, 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, ये अंकों इन अंकों को जोड़ देंगे। फिर इसको देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगर ये जो अंकों का योग आ रहा है ये 3 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो आएगी 3 से नहीं कटेगी। तो अंकों को जोड़कर देखते हैं, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 4, 22, 22, 6, 28, कितना आया 28। 28 तो 3 से कटता नहीं है, इसका मतलब ये जो संख्या लिखा था हमने ये 3 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। जैसे और कोई नंबर लिखे, ये तो फर्स्ट वाला नंबर था, ये 3 से नहीं कटा। कैसे हमने देखा? ये अंकों का योगफल निकालकर। अंकों का योगफल क्या है 28, 28 तो 3 की पारा में मिलता नहीं है, मतलब 28 3 से नहीं कट रहा है, 28 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ये जो संख्या है ये भी 3 से नहीं कटेगी। अब दूसरी कोई संख्या लेते हैं, जैसे हम सेकंड नंबर पर कोई संख्या लेते हैं, जैसे ये वाली संख्या लिया हमने। ये संख्या क्या है? ये इनके अंकों का भी योग देखेंगे। इसमें क्या है 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6, सीक्वेंस वाइज हो गए। तो फिर भी देखेंगे यहाँ पर क्या है 3, 4, 3, 4, 7, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, ये ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 16, 4, 20, 20, 6, 26। यहाँ पर 26 आया, 26 भी 3 से नहीं कट रहा है, एक कटने वाला नंबर को यहाँ पर 26, यहाँ 6 न लेकर हम यहाँ लेंगे, कितना आ रहा है 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 3, 16, 4, 20, 20 में हम यहाँ ले लेते हैं एक ले लेंगे तो कट जाएगा 1, तो 20 और 1 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 21।
एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, नहीं तो जो भी संख्या आएगी, अगर नहीं अंकों का योगफल नहीं कट रहा तो वो संख्या भी नहीं कटेगी। अगर अंकों का योगफल कट रहा है तो संख्या कट जाएगी। जैसे यहाँ पर आया 21, सभी अंकों का योगफल कितना आया है 21, 21 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ये संख्या 3 से कटेगी, 3 से कटेगी। अब 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम तो 2 के जैसे हैं, 2 से कटेगी तो 4 से जरूर कटेगी। वैसे भी लिख लीजिए 4 से विभाज्यता के नियम। इसका नियम सिंपल सा है कि जैसे कोई नंबर है, कोई भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या लिखा हमने, इसके लास्ट के 2 अंक देखना होता है। लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक, जैसे ये लास्ट के 2 अंक, केवल लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया था 24, 24 4 से कट रहा है, 24 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, ये पूरा नंबर 4 से, ये पूरी जो संख्या है ये 4 से कटेगी। अगर इसी को हम 24 हटा दें, यहाँ लिखें 8 7 6 3 4 6, केवल इतना लिखें हम, तो इसके ये वाला जो 46 है ये 4 से नहीं कट रहा है। अब ये लास्ट वाले 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये जो संख्या है ये 4 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। तो बस इसका केवल इतना याद रखना है कि जैसे जो भी संख्या लिखी उसके लास्ट के 2 अंक देखना है। अगर लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, अगर लास्ट के 2 अंक नहीं कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी, बस। अब 5 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? 5 से विभाज्यता के नियम, इससे विभाज्यता के नियम इस संख्या के अंकों, इस संख्या के लास्ट में आ जाता है। जैसे 0 आ जाता है या फिर 5, 0 और 5 आता है तो वह लास्ट में अगर संख्या के अंत में 0 आ जाता है या 5 आ जाता है तो वह संख्या 5 से जरूर कटेगी। जैसे कोई नंबर लिखा हमने, ये इसके लास्ट में क्या आया? 0 आया है, तो इसको मतलब हम कह सकते हैं कि ये 5 से कट जाएगा। ये नंबर क्या है? 5 से कट जाएगा। डिवाइड करके देखें जरा, तो यहाँ क्या आएगा? 5 दूनी 10, 3 ज्यादा हुआ तो यहाँ आ गया, ये हो गया 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, अगर 0 तो कट ही जाता है, इसका मतलब ये कट रहा है 5 से। मतलब इसका रूल क्या है? अगर संख्या के लास्ट में 0 आ जाता है या फिर 5 आ जाता है तो वह संख्या, पूरी संख्या जो है वो 5 से कटेगी, 5 से कटेगी। 6 से कटने की संख्या, 6 से कटने का क्या नियम होता है? 6 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 3 से कटेगी या फिर 2 से कटेगी तो वह संख्या 6 से भी कट सकती है। जैसे यहाँ पर 6 से विभाज्यता के नियम, वैसे ये खुद किसी से कट रहा है तो इसको नहीं, बस इसका यही है कि 3 से अगर कट रहा है कोई संख्या या 2 से कट रहा है तो बस वो 6 से भी कट जाएगा। 3 या 2 से कटने वाला नंबर 6 से भी कटता है, ऐसे करके होता है। या लास्ट में क्या आ जाता है? 6 आ जाता है तो जरूर कटता है 6 से। अब हम देखेंगे 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से यह उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 11 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके विभाज्यता के नियम जरूर पता होने चाहिए। 11 से विभाज्यता के नियम, इसमें क्या होता है? इसमें विषम स्थानों के जो अंकों का योग होता है वह 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का गुणज। जैसे यहां पर लिखेंगे, यदि संख्या के विषम स्थानों का योग
विषम स्थानों का योग सम स्थानों के योग से सम स्थानों के योग का अंतर 0 आए या 11 का गुणा जी, 0 आ जाए या फिर 11 का गुणा आ जाए, 11 का गुणा जी, तो वह संख्या 11 से कटेगी। ये सबसे जरूरी होता है 11 से विभाज्यता के नियम। जैसे इसको कहाँ पर समझा, यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ये वाला यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर लिखा हमने, इसमें से ले लेते हैं, जैसे लिखा हमने 97053, 97053 विषम स्थान, मतलब सबसे पहले ये आया, इसके बाद क्या आया 3 के बाद क्या है, वो 3 नहीं 0, सबसे पहले क्या आया 9 आया, 9 के बाद क्या आया 0, 0 के बाद आया 3, तो इनको जोड़ लेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 9 और 3 12, कितना आया 12। अब घटाएंगे सम स्थानों का योग, यह क्या है 7 और 5, 7 5 भी कितना होता है 12, तो ये दोनों का जो अंतर आ रहा है, घटाना आ रहा है, 12 से 12 घटे क्या 0, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है, यह 11 से कट जाएगी। 0 आ रहा है तब भी 11 से कटेगी, अगर कोई 11 से कटने वाला नंबर आ जाता कोई, तब भी यह संख्या 11 से कट जाती। इसका मतलब ये लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से कटेगी, 11 से कटेगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अभी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम आगे समझाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर नंबर लिखते हैं, इनको देखेंगे काट के कि कौन सी संख्या किस नंबर से कट रही है। ये यहाँ पर लेते हैं हम 80 742, फिर अगला नंबर क्या लेते हैं 888888, एक और लिख लेते हैं ये, फिर कोई संख्या अपने तरफ से बना लेते हैं। ये सारे नंबर इस तरह लिख लेंगे, फिर देखेंगे हम कौन सी संख्या किस नंबर से कट रही है। जैसे जैसे इसको देखेंगे, ये 2 से कट रहा है, ये 11 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है कि नहीं, ये 6 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, उसके बाद ये 5 से कट रहा है कि नहीं, केवल 6 ही करेंगे। तो 2 से विभाज्यता के क्या नियम थे, 2 से विभाज्यता के नियम थे, अगर संख्या के लास्ट में आ जाए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8,
अगर ये नंबर लास्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब 2 से कटेगी, वरना 2 से नहीं कटेगी। इसमें तो 2 आ रहा है, 2 क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 2 से कट जाएगी, 2 से कटेगी। अब इसका देखना है, 11 में क्या था, 11 में था विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। जो अंतर है वो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए कोई, तो इसमें जोड़ लेंगे विषम स्थानों के अंकों को। यहाँ गए 8 8 16, 16 8 24, ऊपर वाला भी देखेंगे 8 8 16, 16 8 24, तो 24 24 24 और 24 घटाने से क्या मिलता है, 0। इसका मतलब भी ये वाला नंबर भी 11 से कट जाएगा। अब उसके बाद 4, 4 में क्या था, 4 में लास्ट के 2 अंकों को देखना था कि 4 से कट रहे हैं कि नहीं। अगर 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अगर ये लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो ये 34 है, 34 तो 4 से कटता नहीं है, इसका मतलब पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा, ये पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा। यहाँ पर लिखेंगे ये जो संख्या है कटेगी, इसमें भी लिखेंगे कटेगी। कटेगी विभाज्य है, मतलब लिखेंगे विभाज्य है कटेगी, यहाँ पर लिखना चाहिए विभाज्य है। कटेगी विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यहाँ भी लिखेंगे 11 से विभाज्य है। समझाने के लिए कुछ भी बोल दीजिए, पर लिखना टेक्निकल भाषा में ही पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 4 से नहीं कट रही है संख्या, 4 से नहीं कट रही है तो इसका मतलब 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या देखेंगे हम, 6 से क्या था, 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा, 3 से कट रहा है तो मतलब 4 3 7 7 तो 6 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 है तो उससे नहीं कट रहा है, 26 तो 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा तो 6 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये वाला नंबर भी क्या है, ये वाली संख्या जो है वो 6 से नहीं कटेगी, विभाज्य नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे विभाज्य नहीं है। अगला क्या है, अगला है 3। 3 से मतलब जो अंकों का योगफल है वो 3 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग करेंगे, यहीं पर कर लेंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 13 4 17, 17 और 8, 17 8 होता है 25, 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 6 31, 31 3 से नहीं कटता, 31 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। अब लास्ट वाला 5 है, 5 के नियम क्या थे, 5 के नियम थे यदि संख्या के लास्ट में 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो फिर 5 से कटेगा, नहीं कटेगा या नहीं तो फिर नहीं कटेगा। यहाँ पर क्या है, लास्ट में 0 है, 0 है तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है ये 5 से कट जाएगी। इसको हम लिखेंगे से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो विभाज्यता वाले सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगली प्रैक्टिस कराते हैं कुछ प्रश्नों के। जैसे यहाँ पर लिखा है, वो सूत्र बता चुके थे हम कि जैसे प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का गुणनफल या प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का योगफल, ये सब करके कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और किसी टॉपिक में अगर वीडियो चाहे तो वो भी बता दीजिएगा, हम बना देंगे उसी टॉपिक में वीडियो। वैसे तो सीरीज चल ही रही है, जो आएंगे हम अपने हिसाब से कराते जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ना आ रहा हो या ना पसंद हो कि ये वाला हमको करा दीजिए तो वो करा देंगे हम।